हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के लिए जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित रहेंगे ये। और आपको अगर ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देरी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई बाबर ने नहीं लड़ी, यानी बाबर के द्वारा कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई? पानीपत की, या हल्दी घाटी, खानवा, या चंदेरी की लड़ाई? तो कौन सी नहीं लड़ी गई, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? देखो ये दे रखा है नहीं लड़ी, ये याद रखना क्वेश्चन में नहीं दे रखा है या लड़ी गई वो दे रखा है, तो इसमें नहीं है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, हल्दी घाटी की लड़ाई नहीं लड़ी गई। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1576 में हुई थी। बाबर ने पानीपत की, खानवा, चंदेरी और घाघरा की लड़ाई लड़ी गई थी। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओएनजीसी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कौन से ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1959, 1957 या 1956 में? तो कब हुई थी? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1988, 1985 या 1976 में? तो कब हुई थी? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय झील केरल में स्थित है, यानी कौन सी झील का संबंध केरल से है? कोलेरू, वेबनाड, पुलिकट या चिल्का झील? तो कौन सी है, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत सरकार ने भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम डैश के तहत एग्जिम बैंक की स्थापना की थी, यानी कौन से अधिनियम के तहत? तो 1985, 1981, 1983 या 1979 के तहत? तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। और अधिनियम कौन सा था? तो अधिनियम था 1981 का। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा, 1981 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस नेता को पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है? यानी पंजाब केसरी या पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, भगत सिंह या अजीत सिंह? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब का शेर कहा गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नालंदा महाविहार स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा? तो नालंदा महाविहार आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या असम में? तो किस राज्य में है? ऑप्शन बी सही रहेगा, बिहार राज्य में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उकाई बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा उकाई बांध? ताप लगती है जब हम उकाई उकाई करते हैं, क्या? जैसे हमें कोई ताप लगता है या गर्म चीज़ लगती है तो हम उकाई उकाई करते हैं, बचा लो उकाई। तो उकाई कौन सी नदी पर है? तो ऑप्शन बी से रहेगा, ताप्ती नदी या तापी नदी, उकाई बांध है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रसिद्ध लोक संगीत झुर्री किस राज्य से संबंधित है? कौन सा झुर्री लोक संगीत? तो कौन सा सही रहेगा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मणिपुर, असम, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान से? तो झुर्री का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हिमाचल प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस हड़प्पा स्थल पर दुर्ग की दीवार नहीं बनाई गई? तो कौन से हड़प्पा स्थल पर दुर्ग की दीवार नहीं बनाई गई थी? धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, लोथल पर दुर्ग की दीवार नहीं बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि, रुद्ध या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1921 से लेकर 1951, 1951 से 1981 या 1981 के बाद या 1901 से लेकर 1921 तक? तो कौन सा था? तो ऑप्शन
डी सही रहेगा। 1901 से लेकर 1921 का वो काल था, यानी जनसंख्या पर स्थिर चरण था वो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उल्लिखित है? कौन सी? प्राथमिक शिक्षा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 19? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अनुच्छेद 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की दिशा क्या है? यानी अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है, जो हिमाचल बोल रहा हूँ, सॉरी, हिमालय की दिशा क्या है, यानी किस दिशा में है अरुणाचल प्रदेश में? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया था, यानी मौलिक अधिकारों को किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड से? तो कौन सा सही रहेगा मौलिक अधिकार? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, यूएसए से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यानी बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है इनमें से? और बाकी नदी 3 नदियां अरब सागर में गिरती है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में, ताप्ती, माही और नर्मदा अरब सागर में गिरती है ये नदियाँ। किस में? तो अरब सागर में गिरती है ये नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, अकबर के राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? यानी राजस्व मंत्री पूछ रखा है अकबर के। तानसेन, टोडरमल, बीरबल या मानसिंह? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। कौन थे? तो टोडरमल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? यानी सुंदरी वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा या मुथुपेट डेल्टा? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम? 1931, 1929, 1935 या 1933 में? तो कब किया गया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 1929 में यह अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? यानी गोंचा महोत्सव का संबंध किस राज्य है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या कर्नाटक से? तो गोंचा महोत्सव किस राज्य का है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य का ये महोत्सव है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम डैश में शुरू किया गया था? कौन सा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम? 1990, 1995, 1992 या 1999 में? तो कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 1995 में किया गया था। 1 अप्रैल 1995 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? किसको? झूम कृषि को, यानी स्थानांतरण कृषि, एक जगह से दूसरी जगह हर 2 साल या 1 साल में की जाती है अलग अलग जगह पर। तो कोनुको किस देश में इस नाम से जाना जाता है? वियतनाम, मेडागास्कर, अमेरिका या वेनेजुएला? तो कौन सा सही रहने वाला है ऑप्शन? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किस देश में? तो वेनेजुएला देश में कोनुको के नाम से झूम कृषि को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फिर, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, केरल, मणिपुर या असम का? तो कौन सा सही रहेगा? केरल का कौन कौन से हैं? तो कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, मणिपुरी तो मणिपुर का मणिपुरी है, असम का कौन सा है? तो सतरिया असम का है। तो बच गया क्या? तमिलनाडु का कौन सा होगा? तो भरतनाट्यम होगा।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासन में फसलों की उपज के डैश की दर से वसूले जाते थे, यानी किस दर से कर वसूले जाते थे? 1/5 भाग से, 1/6 भाग से, या 1/3 भाग से, या 1/4 भाग से? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1/6 भाग से कर वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है, यानी नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो कौन करता है? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस संस्था के द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? यानी कौन करता है 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? तो किन के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही रहने वाला है, वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। किससे लड़ने के लिए? गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, या पर्यावरणीय दुर्दशा से? तो कब की गई थी ये योजना? तो ये भारत में सन 2000 में शुरू की गई थी। और किससे लड़ने के लिए? तो ऑप्शन ए सही रहने वाला है, गरीबी से लड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रखा है। तो दिल्ली है, मुंबई, या चेन्नई होगा, या कोलकाता होगा? तो कौन सा शहर होगा? तो ऑप्शन बी सही रहने वाला। कौन सा शहर है? तो मुंबई शहर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो किसके द्वारा लड़ा गया था? बिंदुसार, अशोक, भद्रदत्त, या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा? तो किसके द्वारा लड़ा? कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अशोक के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है, यानी कौन सी सीमा लगती है? कौन से साइड की सीमा? तो दक्षिणी, या उत्तर की, या पश्चिम, या पूर्व की सीमा? तो कौन सी लगती है? म्यांमार से देश से कौन सी लगती है? तो ऑप्शन डी सही रहना। कौन सी? तो पूर्व की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? यानी कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान का है? तो बूंदी उत्सव, गुड़ी पड़वा, माथो नारंग, या बोनालू? तो कौन सा सही रहने वाला है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन सा? तो बूंदी उत्सव राजस्थान का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, NaCl का रासायनिक नाम क्या है? NaCl का पूछ रखा है। तो लिथियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या कैल्शियम आयोडाइड? तो कौन सा सही रहेगा? NaCl। तो ऑप्शन सी सही रहने वाला है, सोडियम क्लोराइड होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी भारतीय रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है? यानी भारतीय रेगिस्तान की पूछ रखी है, एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। कोसी नदी, लूनी नदी, बनास, या बेतवा नदी? तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कौन सी नदी है? तो लूनी नदी है, एकमात्र बड़ी नदी है भारतीय रेगिस्तान की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1840 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी लाहौर की संधि कब हुई थी? तो 1840 में हुई थी। किस किस के बीच? तो ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच हुई थी? तो महारानी चांदकौर के, या महाराजा रण सिंह के, महाराजा दलीप सिंह, या महाराजा खड़क सिंह के? तो किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुई थी ये संधि। अगला क्वेश्चन है, व्यापगत का सिद्धांत। कौन सा? व्यापगत का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस, माउंटबेटन, डलहौजी, या कैनिंग के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, डलहौजी के द्वारा हड़प नीति भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अब।
अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश तक चलता है, यानी कब से कब तक चलता है। 1 अप्रैल से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मई या 1 जून से 31 मार्च। तो कौन सा सही रहने वाला है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, यानी सबसे पहले धर्म प्रचार कहाँ से किया था। तो बोध गया से, बराबर गुफाएं से, या कुशीनगर या सारनाथ से। तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। पहले धर्म का प्रचार कहाँ से किया गया है, तो सारनाथ से किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में चक्रवर्ती तूफान ताउते कब आया था। मई 2020 में, जुलाई 2020, अप्रैल 2021 या मई 2021 में। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। मई 2021 में आया था। 2023 में कौन सा तूफान आया था, तो बिपरजॉय आया था। कौन सा, बिपरजॉय। कब आया था ये, तो ये जून में आया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोणार्क उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कोणार्क उत्सव का पूछ रखा है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड या राजस्थान में। तो किस राज्य में मनाया जाता है, कौन सा सही रहने वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। उड़ीसा राज्य में ये कोणार्क उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एहोल डैश की राजधानी थी, यानी एहोल शहर किसकी राजधानी थी। चोलों की, पल्लवों की, चालुक्यों की या पांड्यों की। तो किन की थी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। चालुक्यों की राजधानी एओल शहर था। और ये चालुक्य कहाँ था, तो ये कर्नाटक राज्य में फैले हुए थे। एओल कहाँ का शहर था, तो ये कर्नाटक का शहर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है, यानी विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद है। किस राज्य में, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या राजस्थान। तो कौन सा सही रहने वाला है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। महाराष्ट्र राज्य में 2 सदन है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है मोदी गवर्नमेंट्स न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, यानी ये याद रखना है मोदी गवर्नमेंट्स के जो पुस्तक के लेखक कौन है। तो MJ अकबर, सीताराम येचुरी, प्रणब मुखर्जी या जसवंत सिंह। तो कौन है, तो कौन सा सही होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही रहेगा। सीताराम येचुरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, यानी सबसे कम पूछ रखी है 2011 की जनगणना। बिहार, केरल, राजस्थान या तेलंगाना की। तो कौन सा सही होगा, आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए सही रहेगा। बिहार की सबसे कम है और केरल की सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन दे रखा है बाबर और राजपूतों के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, यानी बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। तो पहले पानीपत का युद्ध लड़ा था, फिर खानवा का युद्ध लड़ा था, फिर चंदेरी, घाघरा और फिर मृत्यु हो गई थी। पानीपत का कब लड़ा था, तो 1526 में। फिर खाना खाया यानी 1527 में। फिर चाय पी 1528 में। फिर घर गया 1529 में। और 30 में उसकी घर जाते ही मृत्यु हो गई। तो चंदेरी का कब होगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 1528 में लड़ा गया था बाबर के द्वारा। 1529 में घाघरा का युद्ध और मृत्यु कब हुई थी, 1530 में। कितने युद्ध लड़े गए थे, तो 4 युद्ध लड़े गए थे बाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गजनवी के द्वारा। तो कौन सा सही रहेगा। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी, तो 1206 में। किन के द्वारा, तो गुलाम वंश के द्वारा की गई थी। मामलुक वंश या गुलाम वंश। गुलाम वंश कौन थे संस्थापक, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में की गई थी।
और ये किस वंश के संस्थापक थे? तो गुलाम वंश यानी मामलुक वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ स्थित है, यानी ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में? असम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा में। और ये पूछा जाता है माजुली द्वीप का संबंध किस राज्य से है और कौन सी नदी पर है? तो कौन सा ये सही होगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, असम। तो माजुली द्वीप भी कहाँ पे है? असम। और कौन सी नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी आंदोलन 1980 का संबंध किस राज्य से? यानी शांत घाटी आंदोलन कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। तो बिहार से है, केरल से, गोवा से या कर्नाटक से? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है अगर पूछा जाए? फूलों की घाटी तो कहाँ है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। और शांत घाटी आंदोलन का तो ऑप्शन बी से ही रहेगा, केरल राज्य से संबंध है। अगला क्वेश्चन दे रखा है पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? यानी पंचवर्षीय योजना पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरलैंड से, रूस, फ्रांस या ब्रिटिश? तो किस संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन बी से ही रहेगा, रूस से। और कौन से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिए गए हैं। कौन सा? मौलिक कर्तव्य भी रूस से ही लिए गए हैं। और पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था? कौन? अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001, 2008, 2015 या 2017 में? तो कब दिया गया था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है होयसलेश्वर मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी होयसलेश्वर मंदिर का संबंध किस राज्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना से? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब शुरू की गई थी? यानी नेशनल हाईवे को जोड़ना था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तो कब शुरू की गई थी? 2001, 2006, 2005 या 2004 में? वैसे घोषणा कब हुई थी इसकी? तो ये 1999 में हो गई थी। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, आधिकारिक तौर पर 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना, अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको नोटिफिकेशन चाहिए भी किसी भी प्रकार का तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।